नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी जगह जहां आदमी सबसे ज़्यादा अकेला होता है और सबसे ज़्यादा सोचता भी है। हाँ, बात हो रही है टॉयलेट की। जहां कुछ लोग मोबाइल लेकर जाते हैं, कुछ लोग अखबार, कुछ लोग तो वहीं बैठकर लाइफ के बड़े बड़े फैसले भी लेते हैं। टॉयलेट हमारे रोज़ाना के रूटीन का वो हिस्सा है जो सबसे प्राइवेट होता है, लेकिन इससे जुड़ी कहानियाँ होती है सबसे मज़ेदार। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ टॉयलेट से जुड़ी सच्ची मज़ेदार कहानियां और साथ ही कुछ ज़रूरी हेल्थ टिप्स जो आपकी सेहत और सफाई दोनों का ध्यान रखें। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये टॉयलेट टेल्स आपको हंसाएंगी भी और सिखाएंगी भी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में टॉयलेट कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ हज़ारों साल पहले भी लोग साफ सुथरे ढंग से शौच करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने ईंटों से बने टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे, जिनमें पानी से फ्लश करने का तरीका भी शामिल था। मतलब जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खुले में शौच कर रहे थे, तब भारत में लोग साइंटिफिक तरीके से सैनिटेशन मेंटेन कर रहे थे। फिर समय बदला और आज हम दो तरह के टॉयलेट देखते हैं। एक भारतीय शैली यानी कि स्क्वाट टॉयलेट और दूसरा वेस्टर्न स्टाइल यानी कि कमोड। अब सवाल उठता है कि कौन सा बेहतर है। असल में दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के मुताबिक स्क्वाटिंग पोजीशन जैसे भारतीय टॉयलेट में होती है, वो शरीर के लिए ज़्यादा प्राकृतिक और हेल्दी मानी जाती है। जब हम स्क्वाट करते हैं तो हमारी आंतें एक सीधी रेखा में आ जाती है, जिससे पीठ साफ होने में आसानी होती है। इससे कब्ज़, बवासीर जैसी समस्याओं का खतरा भी कम होता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए, जैसे कि बुजुर्ग या जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, वेस्टर्न स्टाइल ज़्यादा आरामदायक हो सकती है। बस सफाई और पोस्चर का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए बात ये नहीं कि कौन सा टॉयलेट ज़्यादा अच्छा है, बात यह है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं या नहीं, पोस्चर सही रखते हैं या नहीं। भारत ने प्राचीन काल से लेकर आज तक टॉयलेट को सिर्फ ज़रूरत नहीं, जिम्मेदारी माना है, और अब समय है कि हम उस सोच को फिर से अपनाएं। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां टॉयलेट सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि कहानी बन जाता है। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टॉयलेट मोमेंट आया है जहां आप अकेले थे, मगर किस्मत ने सबके सामने ला दिया। चाहे वो शादी के दिन का टेंशन हो, ट्रेन में बैठकर वायरल हो जाना हो, या फिर ऑफिस में लाइट बंद हो जाना, टॉयलेट की गलती माफ़ नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं कुछ सच्ची, मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ, जिनसे आप हंसेंगे भी और सीखेंगे भी। कहानी नंबर 1, दूल्हा और दरवाज़ा। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे शहर की। शादी का दिन था, बारात तैयार, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने ही वाला था, तभी उसे हुआ पेट का हल्का सा इशारा और वो चला गया टॉयलेट। सब लोग बाहर बैंड बाजे के साथ इंतज़ार कर रहे थे, पर दूल्हा अंदर से आ ही नहीं रहा था। दरअसल टॉयलेट का दरवाज़ा जाम हो गया था। 45 मिनट तक दूल्हा अंदर ही फंसा रहा। न बैंड रुका, न बारात। आखिरकार दरवाज़ा तोड़कर उसे निकाला गया और शादी की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई, दूल्हा टॉयलेट से आया सीधा मंडप। तो दोस्तों, याद रखें कि टॉयलेट का दरवाज़ा बंद करने से पहले लॉक टेस्ट जरूर करें, क्योंकि कुछ लॉक सिर्फ प्राइवेसी नहीं, पैनिक भी दे सकते हैं। कहानी नंबर 2, ट्रेन और टॉयलेट लाइव। एक बार की बात है, एक अंकल जी लंबी ट्रेन यात्रा पर निकले। ट्रेन का टॉयलेट इस्तेमाल करने गए और बोर्डम में मोबाइल निकाल लिया। गलती से फेसबुक पर लाइव बटन दब गया। 15 मिनट तक उनका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन आवाज़ आ रही थी, हाय राम, ये सीट गीली क्यों है, टॉयलेट पेपर तो है ही नहीं, और लाइव चल रहा था पूरे फ्रेंड लिस्ट में। बाद में परिवार वालों ने कॉल करके लाइव बंद कराया और सोशल मीडिया पर बन गया वायरल मीम। तो दोस्तों, याद रखिए कि टॉयलेट में फ़ोन ले जाना हाइजीन के लिए भी रिस्की है। फ़ोन पर बैक्टीरिया जमा होते हैं जो आपके मुंह और चेहरे तक पहुंच सकते हैं। तो टॉयलेट टाइम इज़ इक्वल टू फ़ोन ब्रेक टाइम। कहानी नंबर 3, ऑफिस वाली शर्मिंदगी। मुंबई के एक ऑफिस में एक नया कर्मचारी था, शाय और थोड़ा सीरियस टाइप। एक दिन सुबह चाय ज़्यादा हो गई और पेट भी ज़्यादा ऑनेस्ट हो गया। वो सीधा ऑफिस टॉयलेट में घुसा, लेकिन शायद कुछ लोगों को मजाक सूझा। जैसे ही वो अंदर गया, किसी ने बाहर से लाइट बंद कर दी। वो बेचारा पूरी डार्कनेस में पैनिक कर गया और हेल्प मांगते हुए चीखने लगा, प्लीज़ लाइट जलाओ, कोई है क्या। बाद में पता चला कि वो लाइट स्विच खुद टॉयलेट के अंदर ही था। तो दोस्तों, पब्लिक या शेयर्ड टॉयलेट्स में पैनिक ना करें। पहले हल्के से चारों ओर देख लें, इमरजेंसी लॉक या ओपन सिस्टम और लाइट कंट्रोल्स समझ लें, और हमेशा अपने साथ एक छोटा टॉर्च या मोबाइल लाइट रेडी रखें। और एक दोस्तों, मिनी बोनस स्टोरी है, बच्चा और फ्लश। एक 4 साल का बच्चा पहली बार वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहा था। जैसे ही फ्लश किया, आवाज़ आई, वुश। बच्चा ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी ये मुझे भी खींच लेगा क्या। तो दोस्तों, याद रखिए कि बच्चों को टॉयलेट यूज़ करना सिखाते समय डर नहीं, कंफर्ट दें। अनफेमिलियर साउंड्स और सडन मूवमेंट्स को पहले एक्सप्लेन करें और टॉयलेट ट्रेनिंग को फन और सेफ बनाएं। तो देखा आपने, टॉयलेट के दरवाजे के पीछे सिर्फ सफाई नहीं, कहानियाँ भी छुपी होती है, और इन कहानियों से हम सीख सकते हैं कि थोड़ा अवेयरनेस और हाइजीन हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकता है।
दोस्तों, हम भारतीयों की टॉयलेट आदतें भी हमारी लाइफस्टाइल जितनी ही दिलचस्प है। कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना तो कभी टॉयलेट को आरामगाह बना देना। और इनमें से कई आदतें जो हमें आम लगती है, असल में हमारी सेहत पर धीरे धीरे असर डाल रही होती है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी आम बातें जिनसे हमें बचना चाहिए। सबसे पहला, टॉयलेट में मोबाइल ले जाना। आजकल शायद ही कोई ऐसा हो जो टॉयलेट में मोबाइल लेकर ना जाता हो। थोड़ी देर में ये आदत एडिक्शन बन जाती है। व्हाट्सअप, रील्स, यूट्यूब और टॉयलेट टाइम 5 मिनट से बढ़कर 25 मिनट। इससे बात करें कि हेल्थ रिस्क क्या होते हैं, तो लंबे समय तक बैठने से पाइल्स यानी कि बवासीर का खतरा, और फ़ोन पर टॉयलेट बैक्टीरिया जमा होते हैं जो कि चेहरे या खाने के ज़रिए शरीर में जा सकते हैं। तो दोस्तों, टॉयलेट मतलब डिस्चार्ज टाइम, डिस्ट्रैक्शन टाइम नहीं। फ़ोन बाहर रखिए और सेहत बचाइए। नंबर 2, बहुत देर तक बैठना बिना ज़रूरत के। कुछ लोग टॉयलेट को थिंकिंग रूम समझ लेते हैं, बैठे रहते हैं, कभी आंख बंद करके कभी घूर कर, और सोचते हैं लाइफ का अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, इससे हेल्थ रिस्क ये होता है कि पेल्विक एरिया पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ब्लड फ्लो रुकावट होती है जिससे कि बवासीर या नसें सूजना जैसी समस्याएं हो सकती है, और पोस्चर रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है। तो दोस्तों, टॉयलेट जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। अगर 5 से 7 मिनट में कुछ न हो तो दोबारा ट्राई करें, लेकिन घंटों बैठना नुकसानदेह है। नंबर 3, फ्लश करने के बाद हाथ न धोना। ये आदत सबसे कॉमन भी है और सबसे डेंजरस भी। बहुत से लोग सिर्फ पानी से हाथ धोकर निकल जाते हैं या कभी कभी बिना हाथ धोए। इससे हेल्थ रिस्क क्या होता है कि बैक्टीरिया का सीधा ट्रांसफ़र होता है माउथ, आइज़ और फूड के ज़रिए। बच्चों और बुजुर्गों को इन्फेक्शन का खतरा होता है और रोज़मर्रा की बीमारियों की ये जड़ है। तो दोस्तों, हर बार टॉयलेट के बाद कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइज़र सिर्फ लास्ट ऑप्शन है, पहला नहीं। नंबर 4, टॉयलेट सीट या फ्लश टच करने के बाद चेहरा छूना। बहुत बार हम बिना सोचे टॉयलेट सीट, डोर नॉब या फ्लश हैंडल छूते हैं और उसके बाद आंख, नाक या मुंह। इससे हेल्थ रिस्क ये होता है कि वायरस और बैक्टीरिया तुरंत चेहरे से शरीर में एंटर कर सकते हैं। फ्लू, स्टमक इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों, टॉयलेट में कुछ भी छूने के बाद चेहरा बिल्कुल न छुए, पहले हाथ धोएं फिर जो चाहे छुएं। और नंबर 5, टॉयलेट को गंदा छोड़ देना, चाहे वो पब्लिक का हो या होम टॉयलेट हो। कई बार हम पब्लिक टॉयलेट में सोचते हैं कि मेरे बाद कौन देखेगा, या घर में सोचते हैं कि अभी तो साफ़ किया था। लेकिन यही सोच हाइजीन के सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्तों, इससे हेल्थ रिस्क ये होता है कि बैक्टीरिया फैलते हैं, दूसरों को भी बीमार करते हैं, दुर्गंध और फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है, फैमिली मेम्बर्स में रोगों का चक्र चलता रहता है। तो दोस्तों, टॉयलेट हमेशा वैसे ही छोड़िए जैसा आप चाहते हैं कि आपको मिले, साफ, सूखा और हाइजीनिक। तो दोस्तों, हमारी आदतें हमारे स्वास्थ्य की बुनियाद होती है। टॉयलेट एक ज़रूरी प्रक्रिया है, लेकिन उससे जुड़ी लापरवाही कई बीमारियों की वजह बन सकती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, साफ सफाई, समय की समझ और थोड़ा सा डिसिप्लिन। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जिससे हम दूर तो रहना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वही सबसे बड़ी राहत देती है, और वो है पब्लिक टॉयलेट। चाहे रेलवे स्टेशन हो, मॉल हो, बस स्टॉप हो या हाईवे, पब्लिक टॉयलेट का नाम सुनते ही दिमाग में कई तरह की तस्वीरें बन जाती है। गंदगी, बदबू, पानी नहीं और कभी कभी दरवाज़ा भी नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुछ आम समस्याओं की जो कि हर किसी को झेलनी पड़ी होंगी। पब्लिक टॉयलेट्स में आम तौर पर देखने को मिलता है कि फ्लश ना होना, सीट गीली या गंदी होना, हाथ धोने के लिए साबुन का ना होना, बदबू या वेंटिलेशन की कमी होना, साफ सफाई के अभाव में इन्फेक्शन का डर, और कभी कभी सीट या दीवारों पर गंदगी लगी होना। अब बात करते हैं पब्लिक टॉयलेट से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की। ये समस्याएं केवल असुविधा नहीं देती, बल्कि कई बार आपकी सेहत पर भी असर डाल सकती है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया का हाथों के जरिए पेट में पहुंचना, गर्भवती महिला और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही जानकारी और थोड़ी सी तैयारी से आप इन जोखिमों से बच सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते समय कुछ ज़रूरी सावधानियों की, जो कि सटीक है, सरल है और सभी के लिए उपयोगी है। सबसे पहला, अपना टॉयलेट किट साथ रखें। छोटे से पाउच में रखें सैनिटाइज़र, टिश्यू पेपर, टॉयलेट सीट स्प्रे या डिस्पोजेबल सीट कवर। दूसरा, सीट को बिना छुए इस्तेमाल करें। अगर इंडियन स्टाइल है यानी कि स्क्वाट टॉयलेट है तो ज़्यादा सेफ माना जाता है, और अगर वेस्टर्न स्टाइल है तो टिश्यू लाइनिंग करके या स्क्वाट पोस्चर में थोड़ी दूरी बनाकर यूज़ करें। तीसरा, दरवाज़ा और फ्लश को एल्बो या टिश्यू से टच करें। कई बार ये सबसे गंदे हिस्से होते हैं, टिश्यू से टच करके तुरंत फेंक दें। और चौथा, हाथ धोना कभी ना भूलें। साबुन मिले तो बेहतर, नहीं तो अपना पॉकेट सैनिटाइज़र जरूर रखें। मोबाइल या चेहरे को हाथ धोने से पहले बिल्कुल न छुएं। और पांचवा, बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। बच्चों को सीट छूने से रोकें और बुजुर्गों के लिए स्क्वाट मुश्किल हो तो उनकी मदद करें।
अब दोस्तों बात करते हैं पब्लिक टॉयलेट के कुछ अच्छे संकेतों की। अब भारत में कई जगहों पर टॉयलेट सुधर रहे हैं, जैसे कि मेट्रो स्टेशंस, नए हाईवे टॉयलेट्स, मॉल्स में ऑटोमेटिक फ्लश और सैनिटरी सिस्टम। स्वच्छ भारत अभियान के बाद अवेयरनेस भी बढ़ रही है, बस हमें यूज़र के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की कि इमरजेंसी में क्या करें। अगर आसपास पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो गूगल मैप्स में पब्लिक टॉयलेट या सुलभ शौचालय सर्च करें। पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट में पोलाइटली पूछकर यूज़ कर सकते हैं और हमेशा अपने पास टिश्यू और सैनिटाइज़र रखें, ये आपके इमरजेंसी दोस्त हैं। तो दोस्तों पब्लिक टॉयलेट डरावना लग सकता है, लेकिन थोड़ी समझदारी और हाइजीन से आप हर परेशानी से बच सकते हैं। सेहत हमारी जिम्मेदारी है और टॉयलेट से समझदारी उसका पहला कदम। दोस्तों टॉयलेट जाना जितना नेचुरल है उतना ही ज़रूरी है इसे सही तरीके से करना, क्योंकि कई बार हम बिना सोचे जो आदतें बना लेते हैं वो धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन जाती है बिना हमें पता चले। चलिए जानते हैं वो आम सी लगने वाली आदतें जो बड़ी बीमारियों में बदल सकती है अगर हमने समय रहते ध्यान न दिया। सबसे पहली चीज़, बहुत देर तक टॉयलेट में बैठना। कई लोग टॉयलेट में 15 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय बिताते हैं, कभी सोचने में, कभी मोबाइल देखने में। पर इससे पेल्विक एरिया में प्रेशर बढ़ता है जो बवासीर या हेमोरॉइड्स का कारण बन सकता है। इसके लक्षण हैं टॉयलेट के बाद खून आना, दर्द या जलन होना और सूजन या गांठ जैसी फीलिंग आना। तो 5 से 7 मिनट से ज़्यादा न बैठे और हर दिन एक ही समय पर जाने की आदत डालें। नंबर 2, पानी कम पीना। अगर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है तो आपकी आंतों में स्टूल सूखने लगता है, जिससे टॉयलेट जाना मुश्किल होता है और ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और ये भी बवासीर या फिशर का कारण बन सकता है। तो दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं और हाई फाइबर चीज़ें जैसे कि फल, सब्जियां, दलिया शामिल करें। नंबर 3, साफ़ सफाई में लापरवाही करना। टॉयलेट के बाद सही से साफ़ सफाई न करने से बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं, जिससे यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई हो सकता है, खासकर महिलाओं में। इसके लक्षण हैं पेशाब करते समय जलन होना, बार बार पेशाब जाना और पेशाब में गंध या धुंधलापन होना। तो दोस्तों टॉयलेट के बाद हमेशा आगे से पीछे की ओर साफ़ करें, स्पेशली फॉर फीमेल्स, और दिन भर शरीर को हाइड्रेट रखें। नंबर 4, ज़्यादा देर तक रोक कर रखना। कई बार सफ़र में, ऑफिस में या शर्म के कारण लोग टॉयलेट रोके रखते हैं, पर बार बार ऐसा करने से मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है और इन्फेक्शन का खतरा होता है। लंबे समय में ये किडनी पर असर डाल सकता है। तो हर 3 से 4 घंटे में टॉयलेट जाएं और अर्ज को कभी इग्नोर न करें। नंबर 5, बार बार पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना बिना सुरक्षा के। अगर आप बार बार गंदे पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं और टिश्यू या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको स्किन रैशेज़, खुजली या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा टॉयलेट सीट कवर, टिश्यू या स्क्वाट मेथड यूज़ करें। साफ़ सफाई आपकी पहली डिफेंस है। तो दोस्तों हमारी हेल्थ सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज पर नहीं, हमारी डेली आदतों पर भी टिकी होती है, और टॉयलेट वो दरवाज़ा है जहाँ से ये हेल्थ सफ़र शुरू होता है। तो देर न करें, सही आदतें अपनाएं, साफ़ सफाई रखें और शरीर को आराम दें, टॉयलेट को तनाव नहीं। दोस्तों टॉयलेट जाना एक ज़रूरत है, लेकिन टॉयलेट का सही इस्तेमाल करना ये हमारी समझदारी और ज़िम्मेदारी दोनों है। सिर्फ घर में नहीं बल्कि पब्लिक जगहों पर भी टॉयलेट एटिकेट और हाइजीन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि एक गंदी आदत से दूसरों की भी सेहत पर असर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान लेकिन ज़रूरी नियम जिन्हें अपनाकर हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी साफ़ सुथरा माहौल दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, टॉयलेट के बाद फ्लश ज़रूर करें। ये सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला नियम है। कई बार लोग टॉयलेट करने के बाद फ्लश करना भूल जाते हैं या सोचते हैं अभी तो कोई और साफ़ कर देगा। तो दोस्तों टॉयलेट का इस्तेमाल करें, लेकिन उसे वैसा ही छोड़ें जैसा आप खुद के लिए चाहेंगे, साफ़, सूखा और बदबू रहित। नंबर 2, हाथ ज़रूर धोएं और सही तरीके से। केवल पानी से नहीं बल्कि साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं, क्योंकि हमारे हाथ टॉयलेट में कई सतहों को छूते हैं जहां नज़र न आने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर साबुन न मिले तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। टॉयलेट के बाद सीधे मुंह या मोबाइल को छूने से बचें। नंबर 3, टॉयलेट सीट को साफ़ रखें। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट सीट पर बैठने से पहले अगर सीट गीली या गंदी हो तो टिश्यू से साफ़ करें या सीट कवर का इस्तेमाल करें। बैठने के बाद अगर सीट गंदी हो गई हो तो उसे ज़रूर साफ़ करके जाएं। दोस्तों पब्लिक टॉयलेट में डिस्पोजेबल सीट कवर या स्क्वाट मेथड ज़्यादा हाइजीनिक होता है। नंबर 4, टॉयलेट में थूकना या कूड़ा फेंकना बंद करें। टॉयलेट के अंदर पान, गुटखा थूक देना या प्लास्टिक या सैनिटरी पैड्स फेंकना, ये आदतें न सिर्फ गंदगी फैलाती है बल्कि सफाई कर्मचारियों को एक्स्ट्रा दिक्कत देती है। तो दोस्तों यूज़ डेजिग्नेटेड डस्टबिन्स। हाइजीन सिर्फ सफाई नहीं, एक सोच है।
नंबर 5, पानी का सही इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। कई बार लोग टॉयलेट के बाद ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहा देते हैं या टंकी खाली होने तक फ्लश करते रहते हैं। इससे पानी की बर्बादी होती है, जो आज के समय में एक बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, जितना ज़रूरी हो उतना पानी इस्तेमाल करें। जहाँ ड्यूअल फ्लश सिस्टम हो वहाँ लाइट फ्लश का उपयोग करें। नंबर 6, टॉयलेट में बच्चों को सही तरीके से इस्तेमाल सिखाएं। बच्चे अक्सर टॉयलेट के बाद हाथ धोना भूल जाते हैं या हर बार फ्लश नहीं करते। अगर उन्हें शुरू से आदत सिखाई जाए तो हाइजीन उनकी आदत में शामिल हो जाती है। तो बच्चों को प्लेफुल तरीके से सिखाएं, जैसे कि फ्लश करना एक गेम है और हैंडवॉश में बबल बनाना फ़न है। नंबर 7, बुजुर्गों और महिलाओं की ज़रूरतों का ध्यान रखें। घर या ऑफिस के टॉयलेट में अगर एल्डरली या महिलाओं के लिए प्रॉपर सपोर्ट न हो तो उन्हें इस्तेमाल में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, सपोर्ट बार्स, साफ टॉयलेट सीट, लाइट की व्यवस्था और प्राइवेसी का ध्यान रखें। ये छोटी बातें बड़ी सुविधा देती है। तो दोस्तों, टॉयलेट एटिकेट यानी कि टॉयलेट शिष्टाचार सिर्फ नियम नहीं, एक सोच है जो हमारे देश, समाज और सेहत तीनों को बेहतर बना सकती है। आखिरकार सफाई वहीं से शुरू होती है जहां हम सबसे ज़्यादा टाइम अकेले बिताते हैं, और वो है टॉयलेट। तो दोस्तों, आपने सुनी टॉयलेट की कहानियाँ, आदतें, सावधानियाँ और साफ़ सफाई के वो नियम जो शायद पहले मज़ेदार लगे हों, लेकिन अब उनकी अहमियत समझ में आती है। टॉयलेट जाना हर किसी का हक है, लेकिन उसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, जानते हैं कुछ फाइनल बोनस टिप जो छोटे हैं लेकिन हेल्थ के लिए गोल्डन हैं। सबसे पहला, फाइबर और पानी, जो कि पेट के असली दोस्त हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी और हाई फाइबर खाना, जैसे कि फल, सब्जियां, दलिया, आपके पेट को साफ रखने में मदद करता है, जिससे कब्ज, बवासीर जैसी समस्याएं नहीं होती। नंबर 2, टॉयलेट टाइम इज इक्वल टू डिसिप्लिन टाइम। हर रोज़ एक तय समय पर टॉयलेट जाना, जैसे सुबह उठते ही, शरीर की नेचुरल रिदम सेट करता है और पेट की दिक्कतें दूर करता है। मतलब शरीर बोले तो ही जाओ, ज़बरदस्ती या घंटों बैठना नहीं। नंबर 3, ट्रैवल में इमरजेंसी टॉयलेट किट रखें। जैसे मोबाइल और चार्जर रखना ज़रूरी है, वैसे ही एक छोटा सा पाउच रखें जिसमें हो टिश्यू पेपर, सैनिटाइज़र, सीट स्प्रे या डिस्पोजेबल सीट कवर, यानी सफाई के लिए आपके अपने हथियार। नंबर 4, बच्चों और बुज़ुर्गों को सिखाएं, प्यार से, झिड़क कर नहीं। बच्चे टॉयलेट के बाद हाथ धोना भूल जाते हैं और बुज़ुर्ग कई बार स्क्वाट टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उन्हें गाइड करना, सपोर्ट देना और सेफ स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, टॉयलेट कोई गंदी बात नहीं, ये एक हेल्थ हैबिट है। टॉयलेट से जुड़ी बातों को शैमफुल या फ़नी कहकर अवॉइड मत कीजिए, बल्कि खुलकर बात करिए, हाइजीन को नॉर्मलाइज करिए और अपने शरीर का ख्याल रखिए। दोस्तों, टॉयलेट का तजुर्बा सबका अलग होता है, लेकिन उससे जुड़ी हाइजीन एक जैसी होनी चाहिए। तो चलिए आज से टॉयलेट को सिर्फ ज़रूरत नहीं, सेहत की शुरुआत मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस टॉयलेट टेल्स ऑफ इंडिया की यात्रा कैसी लगी आपको? उम्मीद है कि आपने सिर्फ मुस्कान ही नहीं, कुछ काम की बातें भी अपने साथ ले ली होंगी, क्योंकि सेहत की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मज़ेदार, जानकारी भरा या काम का लगा हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसको टॉयलेट फ्लश की तरह दबा दो। और अगर आपके पास भी कोई मज़ेदार या अजीब टॉयलेट एक्सपीरियंस है जो शेयर करने लायक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, शायद आपकी कहानी हमारे अगले वीडियो में सुनाई जाए। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार लेकिन ज़रूरी हेल्थ टॉपिक्स के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हम बात करते हैं आपकी सेहत की, बिना डराए, बिना शर्म दिलाए। तो दोस्तों, टॉयलेट कोई शर्म की बात नहीं, अगर समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो ये सेहत की सबसे पहली क्लास बन जाती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए और सेहत का ख्याल रखिए टॉयलेट से शुरू करके।